कि तेरे कमांडो बुलवा कर तेरी गांड तोड़वा दूंगा मैं। अच्छा। मैंने कहा तू तोड़वा के दिखा, उंगली टच करवा के दिखा हमारे। आज हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारी गलती बताओ ना, क्या गलती है हमारी? जो आज लॉकडाउन में हम लिकाड़े अचनचक, आज तक कोई गलती नहीं है। जहाँ चाहे वहाँ ड्यूटी करते थे, हम काम नहीं करते हो कुछ भी काम, वंचक जहाँ वहाँ तो ठोक देते हैं हमें। और आज हमारे पेट पे लात मारे, हमारे बालक कहाँ जाएंगे? मन को इस टाइम हमें कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही है फिलहाल। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? धर्मवीर सर। धर्मवीर जी, क्या परेशानी है आपकी, क्या क्यों निकाला गया है कंपनी से? सर हमें रीज़न तो बताया नहीं, बोल रहे कंपनी लॉस में जा रही है। बाकी हमें 10-10, 11-11 साल बंदों को हो गए इसी कंपनी में, MMTC में। और हमें बोलते हैं जहाँ तुम्हें लगाया जाए वहाँ काम करते हैं। हम काम की मना नहीं करते, हम गार्डन में काम करते हैं। बाकी हमने प्लांट में काम किया है, मिंटिंग में, बुलियन में काम किया है, R&D में काम किया है, कैंटीन में काम किया है, IT वालों के साथ में काम किया है। सब जगह जहाँ भी भेजते हैं वहाँ पे हम काम करते हैं। और हमें अब 11 साल बाद इन्होंने कॉन्टैक्ट, 9 साल बाद कॉन्टैक्ट चेंज किया था टीम लीज में, तो हमें पता नहीं था कैसे कॉन्टैक्ट चेंज किया है। हम अनपढ़ आदमी हैं और इन्होंने चेंज करके नहीं हमसे बोल दिया 1 साल बाद अब तुम घर जाओ, तुम्हारा ठेकेदार को ख़त्म हो गया कॉन्टैक्ट। हमसे बोल दिया कि हमारा गेट बंद कर दिया है। अच्छा, कब निकाला है आपको? कल निकाला था जी। अच्छा, कितने दिनों से आप इसमें जॉब कर रहे हैं? मेरे को सर 8 साल हो गई। 8 साल हो गए। जी। अच्छा, आपके जो 8 साल हो गए, आपकी ज्वाइनिंग किस तरीके से की गई, क्या प्रोसेस रहा? एक तो होता है ठेकेदारी के ऊपर, एक होता है कंपनी अपने बेस पे नौकरी देती है। तो उसमें क्या होता है कि लीगली आप अगर कंपनी आपको निकालती है तो आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। आपको राइट है कि आपकी जो नौकरी है, आपकी जो ज़िंदगी है वो बच जाएगी। जी, हमें जब इंटरव्यू पे बुलाया गया तो कंपनी का MMTC का जो HR था वो आया था, अरुण जी। उन्होंने हमसे पूछा कि हाँ भाई क्या क्वालिफिकेशन है, 12th क्वालिफिकेशन है, और फिर क्या आप हॉर्टिकल्चर में काम करोगे? हाँ काम करूँगा। तो उन्होंने कहा आपका सिलेक्शन हो गया, आप कल से ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। इन्होंने पहले तो एक एक्सपीरियंस लेटर होता है जो वेरिफिकेशन वाला, थाने से वेरिफिकेशन 3 दिन पहले वो दिया था, फिर 3 दिन वेरिफिकेशन करा के फिर हमारा सिलेक्शन हो गया था मेरा। अच्छा, 8 साल से आप इसमें जॉब कर रहे हैं? जी। अच्छा, अभी कोई रीज़न नहीं बताया फिलहाल जब आपको निकाला? नहीं, कोई रीज़न नहीं बताया। ये बोल रहे हैं कि कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया, अब तुम घर जाओ। आपने HR से बातचीत करी है, उसका क्या कहना है? उसने कोई वजह बताई हो? HR से बात करी थी हमने, तो HR बोला कि भाई तुम कंपनी ने 1 साल के लिए लिए थे, अब तुम जाओ, हमारा कोई रोल नहीं है इसमें। अच्छा, आपने ये नहीं कहा कि हम पिछले 8-10 साल से यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, उसका क्या होगा? उससे हमने बोला कि हमें नहीं पता कहाँ जाओगे, कैसे जाओगे, हमें नहीं पता, हमने तुम निकालने थे निकाल दिए। HR का क्या नाम है? HR का अर्जुन चौहान। अच्छा, कल आप बता रहे थे फ़ोन कॉल पे कि कल आपके साथ इन्होंने कोई बदसलूकी की, आपको यहाँ पे बंधक बना के रखा, क्या वारदात हुई कल? जी, कल हमने 1-2 फोटोग्राफी ले ली थी अपनी कि यादगार के लिए, हम कंपनी छोड़ के जा रहे हैं तो यादगार के लिए ले ली थी। तो इन्होंने हमारा फ़ोन छीन लिया, फ़ोन रिसेप्शन पे जमा कर लिया, बोला कि यहाँ एक रूम में बैठा दिया, हम यहाँ से ना तुम अंदर जाओगे ना बाहर जाओगे कंपनी से, यहीं पे बैठे रहो, नहीं चाय मिलेगी ना खाना मिलेगा। कितना टाइम बंधक बना के रखा? हम 2.5 घंटे बंधक बना के रखे थे इन्होंने। फिर HR आया, HR ने बोला हाँ भाई क्या बात है, हम किस वजह से निकाले जा रहे हैं कंपनी से। तो कंपनी वालों ने कहा हमें नहीं पता किस वजह से निकाल जा रहे हैं, कंपनी लॉस में चल रही है, इस वजह से कंपनी तुम्हें निकाल रही है। बाकी हम ही 11 बंदों को क्यों निकाला जा रहा है, बाकी और बंदे भी तो हैं। हमने बोला कि हमारी सैलरी काट लो, फिर इन्होंने धमकी दी अगर तुमने बाहर कोई भी आवाज़ उठाई तुम्हें कमांडों से पिटवाएंगे। अच्छा, आपको धमकी भी दी जा रही है? जी, अगर तुमने कोई भी ऑब्जेक्शन उठाया, कोई भी हंगामा किया, तुम्हें कमांडों से थाने में पिटवा देंगे, थाने में बंद करा जाएगा तुम। आपका क्या नाम है? जयप्रकाश। जयप्रकाश। आप कितने दिन से इसमें नौकरी कर रहे हैं? 9 साल हो गए जी। 9 साल हो गए। अच्छा, आपका पद क्या है, किस पद पर काम करते हैं यहाँ पे? हम हॉर्टिकल्चर में करते हैं जी। हॉर्टिकल्चर में करते हैं? जूनियर। अच्छा, जूनियर। हाँ जी। अच्छा, क्यों निकाला गया कंपनी से? कंपनी तो ये कह जाए जी, कंपनी घाटे में चल रही है, हमें नहीं पता, ऊपर से ऑर्डर आ रहा है। भाई जी यही जवाब दिया हमें HR ने भी, भाई मुझे नहीं पता, जैसे मुझे ऊपर तो ऑर्डर आया ऐसे मैंने तुम निकाल दिए। अब यहाँ से आगे जी ये बंदे हमारे 5 थे अंदर बनते, मगर तुम तो करो ड्यूटी, मैं काम तो नहीं करा ड्यूटी, हमारे 5 बंदे जाएंगे, हम तुमके साथ जाएंगे। जब कहे उनकी गांड टूटेगी तेरी भी टूटेगी गांड, ये भी जिंदर ने कही है जी, कमांडो बुला तेरी गांड तोड़वा दूंगा। मैंने कहा जो हाथ लगवा के तो दिखा हमें एक बार, हम गांड तोड़वाने को तैयार है। मैंने कहा आज हमारे बच्चे के पेट पर लगी, लॉकडाउन हमें ड्यूटी दो आज 9 साल पुराने, हम कहाँ जाएंगे आज। यार टाइम में मैंने फिर अजय चौहान के भाई हमें नहीं पता इसके बारे में, मैंने पता क्यों नहीं, आज हमें ड्यूटी दो ना फिलहाल। नु कह विजय ने कही है भाई तुम्हारा PF का बंद कर दूंगा,
मैंने कहा कर दे तू पीएफ बंद कर दे, सैलरी है तुम्हारी, सैलरी को आज की तनख्वाह भी नहीं दूंगा मैं कहा तू सब बंद कर दे, हमारे बच्चे भूखे नहीं मरेंगे, बाबा जी मोटा ना हम और कहीं ना कहीं तो देखेंगे अपना जुगाड़, पर तू सब बंद कर दे। मैंने कहा अपने बंदे लेके जाऊँगा यहाँ तक 5 उनने कहीं तुम अपनी ड्यूटी करो, तो मजिस्ट्रेट मतलब क्या वहाँ कहे, उसने 2-3 बार ऐसी झाड़ मारी विजेंद्र ने, हम नहीं गए जी घर। अच्छा, विजेंद्र यहाँ का HR है? HOD है जी, सिक्योरिटी का। उसी ने आपको धमकी दी थी? हाँ जी, उसी ने धमकी दी थी। अच्छा, कि तेरे कमांडो बुलवा के तेरी गांड तोड़वा दूंगा मैं। अच्छा, मैंने कहा तू तोड़वा के दिखा, उंगली टच करवा के दिखा हमारे, आज हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारी गलती बताओ ना, क्या गलती है हमारी जो आज लॉकडाउन में हम लिकाड़े अचनचक? आज तक कोई गलती नहीं है, जहाँ चाहे वहाँ ड्यूटी करते थे, हम काम नहीं करते हो, कुछ भी काम वंचक जहाँ वहाँ तो ठोक देते हैं हमें, और आज हमारे पेट पर लात मारे, हमारे बालक कहाँ जाएंगे? मन को इस टाइम हमें कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही है फिलहाल। तो आपने इसको लेकर कहीं कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कहीं? हाँ जी, करा, कोर्ट में गए, केस गिरा है, केस गिरा हमने वकील को बताया, अपनी जैसी अपनी कहानी है सब कुछ बताया हमने वकील को। कौन सी कोर्ट में डाला है केस? 9 में जी। अच्छा, सेशन कोर्ट में डाला है? हाँ जी, लेबर कोर्ट में भी। लेबर कोर्ट में डाला है? हाँ जी, अच्छा, उसमें डाल के हम आएगा भाई आइए। नाम तैयब हुसैन। तैयब हुसैन जी, कितने दिनों से इसमें नौकरी कर रहे हैं? मेरे को 9 साल हो गया आज। और इन्होंने कल हमारे साथ बदसलूकी की, इन्होंने हमने फ़ोटो लिया, हमने इसलिए हम इसमें से चलो जा रहे हैं, बाकी हम फ़ोटो ले लेते हैं। इन्होंने हमारे दोनों फ़ोन छीन लिए, फ़ोन छीनने के बाद इन्होंने हमारी सब चीज़ डिलीट कर दी, उसके कागज़ भी डिलीट कर दिए, और कोई चीज़ इन्होंने छोड़ा नहीं। और इतने धमकाए, इन्हें हमने बंदी बना लिए, कमरे के अंदर बैठा लिए, नहीं चाय दी, नहीं खाना दिया। काफ़ी देर बाद इन्होंने खाना दिया, फिर हम इनने हमारे जो गले में वो रहता है, ये कार्ड होता है, वो HR आया, उसने कहा कार्ड दो और अपने जाओ घर के लिए। हम ऐसे कैसे ही बाहर निकाल दिए गए। HR का क्या नाम है? HR का नाम है विजय। विजय। हाँ। आप कौन से गांव से हैं? मैं रायपुर गांव से हूँ। रायपुर गांव से ये हैं, इनका नाम है तैयब हुसैन। सन 2012 में इन्होंने ज्वाइन की थी ये कंपनी, और आज इनको 8 से 9 साल हो चुके हैं, 10 साल हो चुके हैं। अब इनको कंपनी से निकाला जा रहा है। क्या सरकार का दायित्व तो नहीं बनता है? किसकी जवाबदेही बनती है कि 10 साल जब इन्होंने नौकरी की तो आगे आने वाले फ्यूचर में इनका क्या हाल होगा? इसका जवाब कौन देगा? इनकी जो फैमिली है, उस परिवार है, उसका पालन पोषण कौन करेगा? और सबसे बड़ी बात, तो एक खुलासा जो इन्होंने किया है, ये लोग जब इनको कल निकाला जा रहा था कंपनी से, तो ये लोग एक यादगारी के लिए वहाँ पर सेल्फी ले रहे थे, तो वहाँ के जो HR साहब हैं उन्होंने बदसलूकी की और इनके जो फ़ोन हैं उनको छीन लिया गया, और उसके साथ जो इनकी जो पर्सनल डिटेल्स थी उनको भी डिलीट कर दिया गया। जो प्रूफ थे इनके 8-10 साल से जो ये लोग यहाँ पर नौकरी कर रहे थे, इनकी पे स्लिप, इनके जो ज्वाइनिंग लेटर, जो भी प्रूफ थे उन सबको डिलीट कर दिया गया। पूरे तौर पर यहाँ पर कर्मचारियों को शोषण किया जा रहा है। ये MMTC गोल्ड कंपनी है, सोना स्थित रोज का मेव की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आखिर सवाल यही है कि जवाबदेही किसकी बनती है? मीडिया लगातार इन कर्मचारियों के, इन गरीब लोगों के साथ खड़ी है, और यही मांग करते हैं कि विद प्रूफ इनके पास है, लेटर भी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी ये लोग जाएंगे, और सेशन कोर्ट का भी इन्होंने दरवाज़ा खटखटाया है। लेकिन सवाल फिर वही है कि आखिर इनको न्याय कब मिलेगा, इनकी कौन सुनेगा, और कब ये दोबारा से इस नौकरी पर चढ़ पाएंगे? एक और जहाँ हरियाणा सरकार 75% प्राइवेट सेक्टर में जॉब देने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर जो 8-10 साल जिनको नौकरी करते हो गए, इन कर्मचारियों को कंपनियों से निकाला जा रहा है। हमारी मांग है माननीय मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर हैं, और यहाँ के जो डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला, जिन्होंने घोषणा की थी औपचारिक तौर पर, जिन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि 75% यहाँ पर प्राइवेट कंपनियों में नौकरियाँ दी जाएंगी। अब यहाँ पर जो ये कर्मचारी हैं इनको निकाला जा रहा है, और पूरे तौर पर इनका शोषण किया जा रहा है। जवाबदेही सरकार की बनती है, सरकार तुरंत प्रभाव से इस पर संज्ञान ले और एक्शन ले। और जो ये कर्मचारी हैं जिनकी आधी उम्र गुजर चुकी है, अब इनको कंपनी से निकाला जा रहा है, इनकी कौन सुनेगा? इसकी जवाबदेही सरकार की बनती है, इसकी जवाबदेही यहाँ के प्रशासन की बनती है, इसकी जवाबदेही यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी बनती है, इसकी जवाबदेही कोर्ट की भी बनती है कि इनको तुरंत प्रभाव से एक्शन लेते हुए इनको नौकरी दिलाने का काम करे। मैं हूं जहर खान और आप देख रहे हैं DTV न्यूज़। कोरोना जैसी महामारी के बीच में सारी चीज़ें ठप पड़ी हैं, और ऐसे में जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो बड़ी मुश्किल में आ चुकी है। लॉकडाउन की स्थिति में सारे बेरोज़गार हो चुके हैं, नौकरियां छूटने की कगार पर आ चुकी हैं, और जो गरीब लोग हैं उनको भी लगातार
कंपनियों से निकाला जा रहा है। इस तरीके का लगातार गरीब कर्मचारियों के साथ शोषण किया जा रहा है। इस वक्त हमारी DT न्यूज़ की टीम पहुंच चुकी है रोज़ का मेयो में। यहाँ दिल्ली अलवर मार्ग पर एक MMTC नाम की एक गोल्ड कंपनी है जहां पर सोना बनता है, जहां एक रिफाइनरी है। पूरे तौर पर ये देश की सबसे बड़ी एक रिफाइनरी में आती है। यहाँ पर सोना चांदी शुद्ध होता है। अगर सीधी भाषा में अगर हम समझें तो हमारे यहाँ कुछ कर्मचारी हैं, इनको कंपनी से निकाला गया है। इनको ये 8 से 10 साल इनको यहाँ पर नौकरी करते हुए हो गए हैं, लेकिन अब इनका कहना है कि कंपनी ने इनको निकाल दिया है, इनको लेटर थमा दिया है। और अब ये देखिए, मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा जूम करके दिखाइएगा। ये एक पे स्लिप है और ये पे स्लिप, इसमें सारी डिटेल्स मेंशन की हुई हैं। सन 2013 में ज्वाइनिंग की थी धर्मवीर ने, और 2013 के बाद में 8 साल इसकी नौकरी इसने इस कंपनी में की थी। उसके बाद में आज इसको कंपनी से निकाला गया है। इसका कोई रीज़न नहीं बताया गया। जब इन्होंने HR से बात की तो HR ने इनको धमकाया और डराया और ये कहा कि अगर ज़्यादा बकवास करने की कोशिश की तो यहाँ के जो कमांडो, जो एक सिक्योरिटी जो इनकी एजेंसी है, उनसे इनकी मार लगवाएंगे। और पूरे तरीके से इनको कल बंधक भी बना कर रखा गया। कम से कम 3 से 4 घंटे इनको ना तो कुछ खाने को दिया गया, ना पीने को दिया गया, और पूरे तौर पर इनको कंपनी से भी निकाल दिया गया। उसके साथ साथ इनको डराया गया और धमकाया गया। इनको जब इन्होंने रीज़न पूछा तो इनका और पूरे तौर पर इनका शोषण किया गया। सवाल ये है कि आखिर इनको रिटर्न में जो लेटर दिया गया उसमें ऐसी चीज़ें नहीं थी कि जिससे सेटिस्फाइड हो सकें। हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि जब 8 से 10 साल इनको यहाँ नौकरी करते हुए हो गए और अब कंपनी इनको निकाल रही है तो इनके बच्चे कहाँ जाएंगे? इनकी जो ज़िंदगी है, इनका जो फ्यूचर है वो पूरे तरीके से रोड पर आ चुका है। पूरे तरीके से इनका फ्यूचर ख़त्म हो चुका है। यह गोल्ड और शुद्ध सोना बनाने वाली ये कंपनी है, ये लगातार गरीबों के नौकरी को खाने का काम कर रही है। पूरे तौर पर मैं आपको लगातार स्क्रीन के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूँगा। कैमरामैन से कहूँगा ज़रा दिखाइएगा। यह सोना स्थित रोज़ का मेयो, यहाँ पर ये गोल्ड कंपनी है MMTC नाम से, और यहाँ के 4 जो पूरे तौर पर कर्मचारियों के साथ बदसलूकी करते हैं और इनका शोषण करते हैं। ये पे स्लिप है विद प्रूफ। ये लोग लेबर कोर्ट में भी गए हैं और उसके साथ साथ इनके पास ज्वाइनिंग लेटर भी है। इनका इंटरव्यू हुआ है बाकायदा। पूरे तौर पर इनका एक जो लीगल काम होता है उस तरीके से इनकी ज्वाइनिंग हुई है। और अब इनको कोरोना काल में निकाला गया है। ये कहाँ जाएंगे? ये लगातार दर दर भटकते रहेंगे और इस कोरोना जैसी महामारी के बीच में ये पूरे तौर पर ये भूखे मरेंगे। और इनकी ज़िंदगी इस तरीके से आ चुकी है कि जिस तरीके से एक भूखे आदमी की स्थिति बन जाती है। ये देखिए पूरा नज़ारा मैं आपको फ़िलहाल कंपनी के बाहर खड़े होकर के हम लोग कवरेज करें, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे आखिर क्या परेशानियाँ, क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या इनके साथ हुआ है, किस किस तरीके की बदसलूकी इनके साथ की गई है। तब तक के लिए बने मेरे साथ। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो समाधान के लिए, आपकी आवाज़ उठाने के लिए DT न्यूज़ की टीम तत्पर आपके साथ खड़ी रही है।